आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा वीवीआई लाए हैं। चैप्टर नंबर 1 का है। ए में है क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। ए में है सूर्य, बी में है मोमबत्ती, सी में है लालटेन, डी में है बल्ब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में सूर्य, जो नीचे आंसर दिया है सूर्य। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ए में टेढ़ी रेखा में है, बी में है सीधी रेखा में, सी में है सीधी और टेढ़ी रेखा दोनों में, डी में है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी में, यानी सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूहों को क्या कहते हैं। ए में है प्रकाश स्रोत, बी में है प्रकीर्णन, सी में है प्रदीप्त, डी में है किरणपुंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरणपुंज, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 2, सी में है 4, डी में है 1। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 2। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए में है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बी में है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर नहीं होता है, सी में आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। यानी ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ओरल ऑब्जेक्टिव को अधिक से अधिक एक दूसरे से शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह। ए में है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बी में है सीधी निकल जाती है, सी में है विलंब की दिशा में जाती है, डी में है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी में हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी न्यूनतम मतलब सबसे कम। ए में है जल में, बी में है निर्वात में, सी में है वायु में, डी में है कांच में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कांच में। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। ए में है प्रकाश का परावर्तन होता है, बी में प्रकाश का अपवर्तन होता है, सी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश का अपवर्तन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल लेंस और डी में है उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ए में है ध्वनि तरंग, बी में है चुंबकीय तरंग, सी में है पराबैंगनी तरंग, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, जो ऑप्शन नंबर बी में। 13 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के बगल में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण, डी में है उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ए में है उत्तल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए में है लक्स, बी में है ल्यूमेन, सी में है डायोप्टर, डी में है एंगस्ट्रॉम। इसका सही आंसर हो जाएगा
डायोप्टर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है अवतल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी में, यानी सी में क्या ऑप्शन दिया है? अवतल दर्पण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ए में है वास्तविक होता है, बी में काल्पनिक होता है, सी में कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर हो जाएगा सही बी, यानी काल्पनिक होता है। इसका आंसर नंबर क्या है? बी, यानी काल्पनिक होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता हमेशा ए में है उल्टा, बी में है सीधा, सी में है उल्टा और सीधा दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सीधा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तल दर्पण। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी अगर क्वेश्चन समझ में अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका जवाब देंगे। ये 20 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा वीवीआई था 2024 एग्ज़ाम में पूछने का अधिक से अधिक इसका चांस बनता है। यह क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है। यह कई बार पूछ चुका है। अधिक से अधिक बिहार बोर्ड पहले वाले क्वेश्चन को दोहराते रहता है, इसलिए आप अधिक से अधिक याद कीजिए। और ओरल ऑब्जेक्टिव, जब माय यूट्यूब चैनल ओरल ऑब्जेक्टिव को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।